नहीं जी, हम चल पड़े हैं और जल्दी जाना पड़ेगा हमें क्योंकि मुझे वाजिद की कॉल आई थी। वाजिद को हम साथ में लेंगे क्योंकि वहाँ रश काफ़ी होगा, 5 सवा 5 का शायद टाइम होगा। और ये सतियाना रोड पे इस वक्त हम मौजूद हैं, यानी मैं जा रहा हूँ। और आई होप सो कि वहाँ पे मुझे टाइम मिल जाए जगह आगे, क्योंकि ये भी पता चला है कि लोग बहुत देर से वहाँ पे आए हुए हैं। लोग 4-4 बजे से 3-3 बजे से वहाँ पे आके बैठे हुए हैं। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं और बहुत एक्साइटेड हूँ वैसे मैं, क्योंकि ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतने बड़े क्राउड के अंदर जाना और इतना ज़्यादा वहाँ पे, और आप भी डॉक्टर साहब वहाँ पे रहे हैं। तो अभी ऑलमोस्ट हम लोग सतियाना रोड पे ही हैं, लेकिन अभी यहाँ पे वाजिद को इंशाल्लाह हम लेंगे, उसके बाद फिर वहाँ पे जाएंगे। और तकरीबन 7 बजे का वैसे तो उन्होंने कहा हुआ है कि 7 बजे गेट्स जो हैं वो बंद हो जाएंगे। पूरा आपको मैं दिखाऊंगा और ये पूरा व्लॉग इसी के ऊपर बनने वाला है कि अंदर जाके फिर इंशाल्लाह लाइव वहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा। अभी बस यहाँ से हम वाजिद को लेंगे और इधर मैंने वैसे वाजिद को बोला है कि यार तुम यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे ये मेरा पहला अब रेडियो 103 सामने आपको ऊपर एंटीना नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे मैं शो किया करता था। खैर अभी भी करता हूँ कई दफ़ा। तो वाजिद को यहाँ से लेंगे और वो आ गया वाजिद। और क्योंकि एक बंदा साथ होना ज़रूरी है वीडियोस बनाने के लिए। अगर वैसे मुझे लग रहा है क्योंकि अंधेरा हो रहा है तो हम लोग वीलॉग्स बना नहीं सकेंगे। ये वाजिद आ गया। और जी वाजिद, क्या हाल चाल हैं? खैरियत से हो? वाजिद जो है ना थोड़ा शाय है, इसीलिए मेरे जैसा ही है ना, हम दोनों एक जैसे हैं। तो अभी हम लोग चलेंगे। ये आगे आ गए हम लोग थोड़ा सा, ऑलमोस्ट फैसलाबाद में मैकडोनल्ड के पास, जहाँ पे आप वो सामने आप देख रहे हैं। इधर से आई गेस इधर डी ग्राउंड की तरफ से अगर हम चले जाएं कनाल रोड पे तो बेस्ट रहेगा। ये देखेंगे सामने मैकडोनल्ड्स है और अब हम यहाँ से टर्न लिया हमने, डी ग्राउंड जाएंगे। डी ग्राउंड से फिर वहाँ से जो मदीना टाउन वाली साइड से। वैसे ये मेरी ज़िंदगी का पहला ऐसा कोई क्राउड या ऐसा मरहला है कि जो मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आज तक कभी ऐसे नहीं गया हूँ। और ये सिर्फ डॉक्टर साहब के से उनको देखने की एक तो ख्वाहिश है और सवाल भी करने की ख्वाहिश है उनसे, सिर्फ क्योंकि वो अल्लाह रसूल की बात करते हैं, किसी फ़िरके की बात नहीं करते। तो सबसे खूबसूरत उनकी चीज़ जो है वो यही है। और मैं नहीं, ना जाने लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो उनको सुनते हैं। और पाकिस्तान में जिस तरह से उनको वेलकम किया गया है, होस्ट किया गया है जिस तरह से उनको, तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अभी हम लोग आ गए हैं डी ग्राउंड और डी ग्राउंड से आगे इंशाल्लाह अब कनाल रोड पे हम जाएंगे यहाँ से। और फिर उसके बाद देखेंगे कि आगे जाके क्या होता है, क्या वहाँ पे मामलात हैं, हालात क्या हैं। जगह का मुझे बस थोड़ा सा है कि वैसे तो हमने पूरा व्लॉग करना था वहाँ जाके, लेकिन व्लॉग शायद नहीं हो सकेगा क्योंकि व्लॉग करने के लिए रोशनी होनी लाजमी है। रोशनी तो वहाँ पे होगी काफ़ी, लेकिन एक दिन की रोशनी में ज़रा मज़ा आता है। और मैं ख़ुद बड़ा एक्साइटेड हूँ अभी कि मुझे कुछ नहीं पता वहाँ पे कितने लोग हैं, कहाँ पे हम लोग, जगह हमें कहाँ पे मिलेगी। ये हम लोग आ गए जी कोहिनूर। ये सामने मीडिया कॉम ट्रेड सिटी था, यहाँ पे भी मैं शो किया करता था धमाल FM 103, सॉरी धमाल FM 94 से मैं शो प्रोग्राम किया करता था। और ये हम लोग आ गए हैं किनाल रोड पे। अब किनाल रोड पे हैं, अब यहाँ से कुछ ही दूर आगे, इतना भी मतलब को करीब नहीं है लेकिन काफ़ी दूर ये केनाल रोड है आई गेस। अभी हम ये यहाँ पे साइड पे लैलपुर गैलरिया है और उसको हम अभी क्रॉस करेंगे। और रात आप देख रहे हैं कि रोशनी जो है वो ख़त्म होना शुरू हो गई है, ऑलमोस्ट रात का टाइम है। तो वहाँ जाके मेरी वैसे ख्वाहिश ये थी कि पब्लिक रिएक्शन हम लोग वहाँ पे जाके करें डॉक्टर जाकिर नाइक के आने से पहले। वैसे उन्होंने तो 8 बजे तक, 8:30 बजे तक आना है, पहले उनके बेटे करेंगे। और फिर जो है वो डॉक्टर साहब को इंशाल्लाह उनके बेटे को भी सुनेंगे, वो भी उतनी ही इज़्ज़त का है जो है वो डिज़र्व करते हैं। ये देखें रात होना शुरू हो गई है, काफ़ी अंधेरा भी है। और लेकिन जाके वहाँ पे मैंने देखा था कल, क्योंकि आपको याद होगा एक दिन पहले भी मैंने वहाँ पे जाके व्लॉग बनाया था, तो लाइट तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो उससे तो फ़र्क नहीं है, लेकिन वो पब्लिक रिएक्शन के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये हम लोग अब आगे आ गए हैं, थोड़ा सा बस और आगे, और इंशाल्लाह फिर हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अच्छा, एक व्लॉग बनाने का ये भी मकसद है, लाइव जो मैं ये बना रहा हूँ आपको सारा दिखा रहा हूँ, कि लोगों को थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ कि जो जिस बंदे के ख़िलाफ़ ये बात कर रहे थे लोग, उस बंदे को अल्लाह ने और लोगों ने कितनी इज़्ज़त दी हुई है। तो आप ये बात करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डॉक्टर जाकिर नाइक जो हैं वो पूरी दुनिया में मतलब आलम दीन के दाई, और कोई और है तो वो खुला चैलेंज देते हैं। वो कहते हैं कोई है, कोई 10-15 हज़ार बंदा इकट्ठा करके मुझे दिखा दे, मेरे साथ मुनाजरा करे, अभी पाकिस्तान में ही बेशक आ जाए। बस हम अभी ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। और ये देखें, ये एंट्रेंस है वापडा सिटी की, जहाँ से गेट नंबर 2 से इन्होंने विज़िटर्स को कहा था आने के लिए। अभी ये हम इनको
आईडी कार्ड और ई पास हम इनको दिखाएंगे। वैसे इन्होंने वीडियो बनाने से मना किया था हमें, लेकिन फिर भी वाजिद को मैंने बोला है कि वीडियो बनाए। और इधर से हम एंट्रेंस है हमारी, गेट नंबर 2 से हम अंदर जाएंगे। और ये देखें, ये आ गई वापडा सिटी की पार्किंग। ये पूरे वापडा सिटी के अंदर 15 से 20 पार्किंग उन्होंने एरियाज़ बनाए हैं, यानी जो जो करीब है उसके वो वहाँ से जा सकता है। यहाँ पे अभी हम गाड़ी पार्क करेंगे और गाड़ी पार्क करके फिर आई गेस इन्होंने कहा था पैदल चलना वहाँ पे शुरू होंगे। अब हम लोग यहाँ से गाड़ी पार्क करके ये हम लोग पैदल चलना शुरू हो गए। ये देखें यहाँ पे लोग जा रहे हैं पैदल, बहुत सारे लोग हैं इस वक्त पूरी कॉलोनी के अंदर। वापडा सिटी जो है हर जगह पे इसी तरह से लोग जा रहे हैं। वो सामने आपको लाइट नज़र आ रही होगी, इधर से हम खैर टर्न लेंगे जहाँ पे इन्होंने मेन वो सारा इंतज़ाम किया है। और ये सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से थोड़ा इन्होंने, क्योंकि गाड़ियाँ वहाँ पे लग नहीं सकती थी, जगह तो है ऑफ कोर्स, और फैमिलीज़ भी हैं पूरी तरह से। वैसे देखना ये कि लोग कितने आते हैं, क्या वो क्राउड जो है वो पूरा ग्राउंड भरता भी है, नहीं भरता है। और ये देखें आप हर जगह लोग। और इधर से मज़े की बात ये है कि लोग सिर्फ फैसलाबाद से नहीं बल्कि लोग लाहौर से, ओकाड़ा से, चिश्तियाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए हैं देखने के लिए, सुनने के लिए डॉक्टर साहब को। और उनके लिए बसेस भरी हुई हैं। एक इन्होंने पार्किंग जो है वो एंट्री उन लोगों के लिए लगाई थी जो बाहर से आए हैं। ये देखें सिक्योरिटी के भी कितने सख्त इंतजाम हैं। इधर से तो गाड़ी तो बिल्कुल आगे नहीं जाने दे रही है। तो ये आ गए हम उसके करीब। और ये देखें यहाँ पे सामने आपको, ये पीछे सारी सिक्योरिटी मैं आपको दिखा रहा हूँ। वहाँ पे एहलकार उनके खड़े हैं, पुलिस की गाड़ी है, एलीट फोर्स भी है। और साथ ही साथ ये सारा, यहाँ से हम एंट्रेंस होगी हमारी और इधर से हम आगे जाएंगे। ये देखें पुलिस और ये सारा वहाँ पे इनके मामलात हैं। काफ़ी टाइट सिक्योरिटी थी क्योंकि एक दिन पहले भी ये अंदर नहीं आने दे रहे थे। हम लेडीज़ वाली साइड पे आई गेस एंट्रेंस से जा रहे थे, लेकिन उन्होंने हमें कहा कि नहीं आप दूसरी साइड से जाएं, तो अब हम जा रहे हैं दूसरी साइड से। और वहाँ से जाके कोशिश करेंगे कि पब्लिक रिएक्शन भी लें लोगों से अगर कोई उसमें होता है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा क्योंकि ऐसे हालात बन नहीं रहे फ़िलहाल। ये देखें फैमिलीज़ भी बीच में और लोग आ रहे हैं कितनी दूर दूर से। वीडियो बनाने से वैसे वो मना कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैं अब क्या करें, हमने दिखाना भी तो है क्योंकि फैमिलीज़ भी हैं। ये देखें जी, ये कितना बड़ा ग्राउंड है। और देखें सिटिंग कैपेसिटी 50 से 60 हज़ार लोगों की सिटिंग कैपेसिटी है। और देखना ये है कि क्या लोग ये सारा ये भरेगा या नहीं भरेगा, हमने वो आगे जाना है। ये जो भाई साहब हैं इनको हमने सिटिंग जो है वो पब्लिक रिएक्शन के लिए मैंने रोका था और ये इनसे मैं सवाल जवाब कर रहा था, लेकिन शोर इतना ज़्यादा है कि इनकी आवाज़ इसमें आई नहीं है। लेकिन मैं इनसे ये सवाल कर रहा था कि आप कहाँ से आए हैं। इन्होंने कहा मैं काफ़ी दूर से आया हूँ और डॉक्टर साहब की मोहब्बत मुझे यहाँ तक लेके आई है। और मैंने इनसे सवाल किया कि क्या ये क्राउड जो है, ये सिटिंग कैपेसिटी जितनी है इसमें लोग सारे आ जाएंगे। तो इनका कहना था कि बाहर लोग खड़े हो जाएंगे, इतना रश हो जाएगा और ग्राउंड के अंदर जगह नहीं बचेगी। इस वक्त तकरीबन शायद 7:30 या 7:30 या का टाइम, 7 का नहीं 7 का टाइम होगा। और अभी तक ये लोग आए हैं। अभी देखते हैं ये और कितने लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं। और डॉक्टर साहब, फिर मैंने इनसे पूछा कि आपको कुछ कंट्रोवर्शियल जो टॉपिक होते हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे, जो डॉक्टर साहब की बैक पे उनकी क्रिटिसाइज़ उनको करते हैं। तो इन पे इन्होंने कहा कि जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी हो, अल्लाह ने इतनी मोहब्बत दी हो, उसके हेटर्स तो होते ही हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बंदा इस्लाम की बात कर रहा है, रसूल दीन की बात कर रहा है और वो फ़िरके की बात नहीं कर रहा, तो उसको जो है वो कैसे लोग बुरा नहीं समझेंगे, क्योंकि ये लोग ये नहीं चाहते और ये हर एक के बस की बात भी नहीं होती। तो वैसे तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इन जैसे इनसे पब्लिक रिएक्शन हम ले रहे हैं तो सबसे हम लेते, लेकिन क्योंकि शोर बहुत था, इसके बाद ये सारी रिकॉर्डिंग जो है वो, इसमें मुझे उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था क्योंकि माइक के ऊपर वो तलावत और वो सारी चीज़ें लोग पढ़ रहे थे, तो इसीलिए हमें सुनाई नहीं दिया। एक और बात को इन्होंने एक्नॉलेज किया कि डॉक्टर साहब जो हैं वो यानी किसी भी फ़िरके की बात नहीं करते, जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात थी। अभी देखें, अभी इस वक्त जो है वो सीट्स, इस वक्त तो मुझे भी नहीं पता था कि सीट्स जो हैं वो फुल होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि टाइम इतना हो चुका था, लोग वैसे आ रहे थे। लेकिन कुछ ही देर बाद जो है वो हमें पता चला कि इसमें जो एक तो जगह तो सीट पे तो बिल्कुल ही नहीं थी, लेकिन पीछे जो है वो खड़े होने की भी जगह नहीं थी इसके अंदर। और मेरी कोशिश ये थी कि हम एक ऐसी जगह पे जाके बैठें जहाँ पे डॉक्टर साहब हमें अच्छे से नज़र आएँ। ये देखें, ये मैं आगे पहुँच गया, यहाँ पे एक भाई साहब थे बैठे हुए, उनसे मैंने रिक्वेस्ट करके, वो भी वैसे अपने वालिद साहब का इंतज़ार कर रहे थे, तो मैंने कहा जब आपके वालिद साहब आएंगे तो मैं उठ जाऊँगा, फ़िलहाल आप मुझे यहाँ पे बैठ लेने दें क्योंकि मुझे वीडियो बनानी है। ये देखें ये कितना क्लोज़ हम यहाँ पे हैं, यानी फ़र्स्ट रो है। और ये मैं सवाल जवाब के इनसे बात कर रहा था कि रजिस्ट्रेशन कहाँ पे हो रही है, लेकिन वो कहते कि जब वो आएंगे सवाल जवाब की नशिस्त जो है वो शुरू होगी, उसके बाद हम आपको मौका देंगे। लेकिन ये बात तो मुझे भी पता थी
कि मौका मुझे नहीं ऐसे मिलना, क्योंकि जो पहली 2 रो हैं वो सारे सवाल जवाब करने वाले लोग थे। अभी देखें आप, क्राउड देखें कितना ज़्यादा है, पीछे तक जो है वो लोग बैठे हुए हैं और अभी वो आए नहीं हैं डॉक्टर साहब। अभी यहाँ पे मैं खैर कुछ लोगों से चाह रहा था कि मैं फीडबैक ले लूँ, लेकिन क्योंकि शोर इतना ज़्यादा था वो नहीं हो सका। ये स्टेज पे इस वक्त जो है वो सारे सिक्योरिटी के मामलात और वो सारे तय किए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब अभी खैर नहीं आए, लेकिन उनके बेटे जो हैं वो अब कुछ देर पहले वो तशरीफ़ यहाँ पे लाएंगे। उनकी हमने फिर ये सुनी तकरीर जो भी थी, और उसके बाद डॉक्टर साहब ने आना था। खैर ये क्राउड देख के मैं बहुत हैरान हो रहा था। जैसे आप खैरियत से यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा क्राउड है, और ये आखिर तक यही क्राउड पीछे भरा पड़ा है। और ये वो तमाम लोग जो कहते थे कि जी डॉक्टर जाकिर नाइक बंदे नहीं इकट्ठे कर सकते और क्रिटिसाइज कर रही थी, आप देखें पूरे ग्राउंड में इसी तरह से। अगर ये मैं आपको दिखाऊं तो हिदायत, चाहत से, तलब से, तड़प से, और ये लोग यहाँ पे सिर्फ फैसलाबाद से नहीं बल्कि मुल्तान से, ओकाड़ा से, पता नहीं कहाँ से, लाहौर से लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आए हुए हैं। और अभी कुछ ही देर पहले मैं यहाँ पे बड़ी मुश्किल आगे पहुँचा हूँ क्योंकि रश इतना ज़्यादा था और गाड़ियों की बाहर लाइनें इतनी लगी थी। तो मुझे सवाल करना है, मैं वैसे बोल तो आया हूँ उनको, अपना तारुफ भी मैंने करवाया है, बड़ी रिक्वेस्ट भी किया कि मुझे सवाल करना है डॉक्टर साहब से, और बिल्कुल आगे माइक है, लेकिन उन्होंने ये कहा है फिलहाल कि हम जो नॉन मुस्लिम हैं पहले उनको प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद फिर हम लोग जो है वो मुसलमान जो हमारे भाई हैं उनको मौका देंगे। इंशाल्लाह कोशिश तो यही है कि कुछ सवाल उनसे कर सकूं। वैसे मेरा एक ख्वाब तो पूरा हो गया कि डॉक्टर जाकिर नाइक सर को लाइव देखने का, और आज से पहले वो मेरे ख्याल फैसलाबाद कभी आए भी नहीं है। तो ये इंडीड इट्स अ ब्लेसिंग और ये बहुत बड़ी बात है कि इतने करीब से मैं उनको देख पाऊंगा, और ये बहुत बड़ी बात होती है। अभी वो कुछ ही देर में यहाँ पे आएंगे और फिर देखेंगे हम कि उनका पहले स्पीच है, उसके बाद फिर सवालात का जो आगाज है वो होगा। और ये आप क्राउड देखें फिर से एक दफा कितनी क्राउड है। सादत उसको मुयस्सर आ सकती है कि वो डॉक्टर साहब। अब ये देखें कि लोगों की इतनी मोहब्बत थी कि मुझे यहाँ पे आके पता चला कि लोग यहाँ पे सुबह 2-2 बजे के भी आके बैठे हुए हैं, और सिर्फ यहाँ फैसलाबाद से नहीं, बहुत सारे गिरदोनवा जो लोग हैं इलाकों से, शहरों से लोग आए हुए थे, और बसेस भरी पड़ी थी। आप ये देखें क्राउड फुल होता जा रहा है, और दूर दूर तक जहाँ जहाँ तक आपकी जो है वो नज़र जा रही है वहाँ तक लोग बैठे हुए हैं सीट के ऊपर, किसी न किसी की जगह रखी हुई है, कोई अभी आ रहे हैं। और अब तो बाहर भी जो है वो लोग जमा होना शुरू हो गए हैं क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो गया है। और ये वो उस बंदे को सुनने आए हैं जो सिर्फ इस्लाम पे बात करता है, जो सिर्फ अल्लाह रसूल की बात करता है, और इससे पहले वो कभी फैसलाबाद शायद आए भी नहीं है। तो ये मोहब्बत होती है जो डॉक्टर जाकिर नाइक की लोगों के दिलों में है, और अभी सब इंतज़ार कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब कब आएंगे और उनसे जो है पहली झलक उनकी हम देख पाएँ। लेकिन उनसे पहले जो है उनके बेटे की भी यहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे, उनके साथ जो है वो ये सारा मामला होगा। अच्छा, ये जो एक बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ मेरे साथ कि मैं सीट पे आगे जब उसके वालिद साहब आ गए थे, मुझे जगह नहीं मिली, तो मैं पीछे जाके खड़ा हो गया, और पीछे जाके मुझे पता चला कि जगह फुल है। तो ये नदीम भाई और अब्दुल्ला भाई हैं, इन्होंने मुझे क्राउड में कहीं पहचाना, और फिर ये कहते हैं मैं आपकी वीडियोज़ बहुत देखता हूँ। इन्होंने मुझे बहुत ज़ोर से गले लगाया और इन्होंने बताया कि मैं आपका कितना फ़ैन हूँ, और मोबाइल पर मुझे दिखाने लगे कि ये देखें मैंने आपकी वीडियोज़ देखी हुई हैं। और जो अब्दुल्ला भाई हैं वो फिर सीट अपनी छोड़ के वो कहते हैं कि आप बैठें, हम खड़े रहेंगे। मैंने बहुत कहा इनको, लेकिन वो बात नहीं मान रही थी, उनकी मोहब्बत थी और जो चाहने वाले होते हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई इनसे मिलके, और फिर इन्हीं के साथ में बैठा रहा, इनके साथ बड़ी गपशप भी हुई। फिर मैंने भाई साहब को कहा कि मेरे साथ ज़रा इनकी वीडियो बनाए, मैं इनका नाम ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा वीडियो में। और बड़ा अच्छा इनके साथ टाइम गुजरा, इन्होंने जगह दी। फिर ये खैर वो दूसरे लड़के जो साथ में थे उनको इन्होंने बताया कि आप इनको जानते नहीं हैं। फिर उन्होंने जगह को मैनेज किया, और एक बंदा जो है वो ये मोहब्बत होती है। देखेंगे मुझे जगह नहीं, पूरे ग्राउंड में जगह नहीं मिल रही थी, तो नदीम भाई ने मुझे अपनी सीट अब्दुल्ला को उठा के दिया उन्होंने, और उन्होंने बताया कि आपको हम सुनते हैं। तो मेरे लिए भी बड़ा एक प्राउड मोमेंट था यार, कि जब आपको इतने बड़े ज़्यादा क्राउड में कोई खुद बंदा पहचान ले और वो कहे कि मैं आपको सुनता हूँ। आई गेस अब ये देखें डॉक्टर जाकिर नाइक के जो बेटे हैं शायद वाने, और ये देखें अब इस वक्त तक जो है वो क्राउड अब फुल हो चुका है। जो पीछे हम सीट्स खाली देख रहे थे अभी सब कुछ फुल हो गई हैं। और अभी ये अनाउंसमेंट्स कुछ हो रही हैं डॉक्टर जाकिर नाइक को लेके, और उनके बेटे जो हैं उनको लेके। काशिर रंधावा साहब ने खैर ये इनवाइट किया था, और वापडा सिटी की बड़ी सक्सेसफुल ये उनका रहा, जो मैनेजमेंट ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। और बड़े कोई भी चीज़ देखें, इतना बड़ा क्राउड इकट्ठा करना, शो करना, उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम होता है, और ये बड़ा सक्सेसफुली इन्होंने कर लिया हुआ था। और ये इकबाल स्टेडियम से भी ज़्यादा बड़ा कहा जाता है कि ये ग्राउंड है, और सिटिंग कैपेसिटी इसकी इतनी ज़्यादा है। और ये डॉक्टर जाकिर नाइक के जो बेटे हैं, ये उनकी पहली झलक लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा माशाल्लाह वही स्टाइल है, वही बॉडी लैंग्वेज है,
तरबियत होती है ना कि देखें, असल में तो वो है कि आपने तरबियत कहाँ से ली है। तो वालिद साहब इनके डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हैं और ये ख़ुद भी वैसे तारीफ़ के, इज़्ज़त के हर तरह से वो डिज़र्व करते हैं। लेकिन आप इनकी बॉडी लैंग्वेज भी देखें कि ऐसा ही लग रहा है कि जैसे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का जो उनकी जवानी थी, जैसे जैसे वो जवान थे, और उसी तरह से। फिर ये इनका हमने तकरीर सुनी, बहुत ही खूबसूरत इन्होंने बातें की, इस्लाम के ऊपर बात की इन्होंने, और इस्लामोफोबिया के ऊपर भी इन्होंने बात की। बड़े अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से इस्लाम जो है उसके ख़िलाफ़ जो क़ुव्वतें हैं, जो ताकतें हैं, वो उठ रही हैं। और अफ़सोस इन्होंने कहा इस बात का होता है कि पाकिस्तान में भी हमारे मुसलमान भाई भी वो जो बात करते हैं कुछ, वो इस्लाम के ख़िलाफ़ करते हैं। और ये देखें, आप लाइव इनको देख सकते हैं। और बहुत ही भरपूर अंदाज़ में इन्होंने मीडिया का इन्होंने रोल उसमें बताया। फिर इन्होंने बहुत अच्छी एक इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात शेयर की कि हर रोज़ जो है वो तकरीबन एक किताब लिखी जाती है इस्लाम के ख़िलाफ़, लेकिन उसके बावजूद इस्लाम कितनी तेज़ी से फैल रहा है। उसको मानने वाले जो हैं, अल्लाह रसूल की मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं, वो कितना ज़्यादा इस चीज़ को सराहते हैं। अब जो है देखें जी, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने लगी हैं और जिस चीज़ का इंतज़ार था, लोग खड़े हो गए जैसे ही पता चला लोगों को कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक इस वक्त यहाँ पे आ गए हैं, मौजूद हैं। वो अपना माइक वगैरह ठीक कर रहे थे, तो ये उनकी पहली झलक देखने के लिए सारे लोग जो हैं वो अपनी सीट से खड़े हो गए। और ये इस वक्त जो मैं भी अपनी सीट पर खड़ा हूँ, क्योंकि पीछे से मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, तो ये हर बंदा जो है अपनी सीट के ऊपर है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को देखने के लिए। और माशाल्लाह ये पहली दफ़ा ज़िंदगी में ये मौका मिला कि इतने बड़े आलम इस्लाम के जुदाई हैं और पूरी दुनिया में सुने जाने वाले, और ये बड़ी खुशनसीबी है कि अपनी आंखों से लाइव मैं उनको देख पाया इतने ज़्यादा करीब से। एंड आई विटनेस, और मैंने विटनेस किया कि ज़िंदगी में अब मैं कह सकता हूँ कि मैंने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को सुना हुआ है उनके क्राउड में जाके। और नो डाउट उनके लिए उनकी मोहब्बत जो है, और क्राउड के दिल में, जो पाकिस्तानियों के दिल में जो उनकी मोहब्बत है, वो मैं आपको बता नहीं सकता कि वहाँ पे क्या इन्वायरमेंट था। और डॉक्टर साहब जो बातें कर रहे थे वहाँ पे, वो डॉक्टर साहब पहले तो एक्नॉलेज उन्होंने किया कि फैसलाबाद ने अपना हक़ अदा कर दिया। और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि पूरी दुनिया से लोग मुझे सुनते हैं, सुना जाता है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो लोगों ने मुझे रिस्पॉन्स दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने उन लोगों की थोड़ी बहुत चित्रोल भी की, ढके छुपे अल्फाज में, नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन उन मुसलमान भाई कह के उन्होंने पुकारा उन लोगों को जो इनके ख़िलाफ़ हैं। और उन्होंने चैलेंज किया उनको कि जो मेरे ख़िलाफ़ बात करते हैं वो मैदान में आएँ। एक कमरे में बैठ के, एक स्क्रीन के पीछे, कैमरे के पीछे बैठ के बात करना बहुत आसान होता है। मैं 50,000 का मजमा कहते मैंने यहाँ पे इकट्ठा किया, कोई 10,000 का इकट्ठा करके दिखाए। फिर उन्होंने ज़िक्र किया कि इंडिया के अंदर जो है वो 10 लाख लोग मैंने इकट्ठे कर लेता था मैं। 10 लाख बहुत बड़ी आवाम का जो है समुंदर होता है, क्राउड होता है। तो उन्होंने कहा कि कोई वहाँ पे मुझे जो है वो चैलेंज नहीं कर सकता था। और यहाँ पे भी उन्होंने कहा मैं चैलेंज देता हूँ, कोई है तो यहाँ पे आए, मैदान में बात करे, लेकिन कैमरे के पीछे एक कमरे में बंद आप अगर मेरे ख़िलाफ़ बात करेंगे तो ये मेरा लेवल नहीं है कि मैं आपको जवाब दूँ इस चीज़ का। तो डॉक्टर साहब ने ये बातें भी की, और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि लोग कहते हैं कि मैं एग्रेसिव हूँ। उन्होंने कहा कि मैं एग्रेसिव नहीं हूँ, मैं मुजाहिद हूँ। और लोग कहते हैं मैं टेम्पर लूज़ कर जाता हूँ, और उन्होंने इसका भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप गलत बात करेंगे तो मैं टेम्पर लूज़ करूँगा, और ये इस्लाम भी मुझे इजाज़त देता है, या दीन भी मुझे ये कहता है कि अगर आप के ख़िलाफ़ या आपके दीन के ख़िलाफ़ कोई बात कर रहा है और गलत बात कर रहा है, तो आपको फिर एग्रेसिवली उसको बताना चाहिए, बोलना चाहिए। और उन्होंने कहा मैंने अपनी जवानी के ज़्यादा जो दौर था, टाइम था, मैंने वो ऐसे गुजारा, चुप रह के गुजारा। मैंने वहाँ पे बड़ी कोशिश की कि मैं लोगों को जो है वो आराम से बात करके, और लोगों ने, वो कहते हैं, मुझे बहुत गलत मिसअंडरस्टूड भी किया। लेकिन अब मैं, कहते हैं, लोग कहते हैं मैं ज़ईफ़ हो गया हूँ, कहते हैं मैं ज़ईफ़ नहीं हूँ, मैं अभी भी जवान हूँ। ये उन तमाम लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अभी भी पूरी दुनिया में हम इसी तरह से इस्लाम को फैलाते रहेंगे। और लोगों को जो ये डर है, ये क्राउड जो है आया है, ये मेरे लिए नहीं आया, ये इस्लाम के लिए आया है। ये जिसकी मैं बात करता हूँ, अल्लाह के कुरान की, हमारे कुरान की और दीन की मैं बात करता हूँ। उन्होंने कहा कि क्राउड उस लिए आया है, आप उस चीज़ को की मोहब्बत के वास्ते मेरे पास आए हैं, वरना मेरी अपनी। और इस वक्त रात के 2 बज चुके थे जी, और इसके बाद अभी भी वहाँ पे जो सवाल जवाब की नशिस्त थी उसका सिलसिला जारी था। ये देखें, लोग वापस जा रहे हैं, लेकिन अभी भी क्राउड अंदर मौजूद था। लेकिन क्योंकि देर बहुत हो गई थी, और मुझे ये महसूस हुआ कि शायद हम सवाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 10-10 जगह पे माइक लगे हुए थे और 20-20 लोग वहाँ पे सवाल जवाब करने के लिए खड़े हुए थे, और गैर मुस्लिम्स को प्रेफर दी जा रही थी, क्योंकि डॉक्टर साहब असल में डिबेट करते ही गैर मुस्लिम्स के साथ हैं। तो फिर हमने सोचा कि हम वापस चलते हैं, चलो कोई बात नहीं, अल्लाह ने हमें उनको देखना नसीब कर दिया, इन आंखों ने देख लिया उनको इतनी करीब से।
और फिर हम वापस चल पड़े और बहुत मज़ा आया। बहुत सारी चीज़ें बातें बीच में रह गई हैं, उसके ऊपर मैं एक और भी व्लॉग बनाऊंगा, लेकिन मैं और वाजिद वापस जा रहे थे। थोड़ा सा मुझे अफसोस ज़रूर था, मैं डिसअपॉइंटेड था कि सवाल जो है वो पूछने का मौका मुझे नहीं मिला। मैं 1.5 घंटा लाइन में खड़ा रहा, लेकिन वीडियो जो मैंने आपको फुटेजेस दिखाई हैं वो बिल्कुल उनके करीब से बनी हुई हैं। फिर हम अभी अपनी गाड़ी ढूंढ रहे थे। मैंने वाजिद को कहा कि शायद मैं अपनी गाड़ी कहीं और खड़ी कर दी है मैंने, ये पार्किंग थी जहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी की थी। तो वाजिद ने मुझे कहा कि वो सामने आपकी गाड़ी नज़र आ रही है। उसके बाद हम गाड़ी की तरफ चल पड़े और साथ ही साथ मैं थोड़ा अफसोस उससे कर रहा था कि यार बस एक चीज़ का दुख है कि सवाल मैं नहीं कर पाया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अल्लाह ने ज़िंदगी में कभी और मौका दिया तो ज़रूर हम उनसे सवाल। और यहाँ पे वाजिद मुझे ये बात समझा रहा था कि आप ये देखेंगे आपने डॉक्टर जाकिर नाइक को इतने करीब से देख लिया, तो कोई बात नहीं, सवाल अगर हम नहीं कर सके तो फिर कभी अल्लाह इस चीज़ का हमें मौका ज़रूर देगा। तो ये जो है ये ख़त्म हो चुका है, अब हम वापसी की तैयारी में। तो आप बताएं कि कैसा लग रहा है आपको? आपका ये नहीं, बड़ा वंडरफुल एक्सपीरियंस, जितना उम्मीद की थी उससे कहीं ज़्यादा लोग आए हैं। और मतलब आप देखो कि आपने भी देखा है, चेयर सारी वहाँ पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्राउड था, लोग खड़े हुए थे। और मेरा एक दोस्त है, उसने खैर वो लेट आया, वो तो कह रहा था कि उमर बाहर तक जो है वो लाइन लगी हुई है, तो अंदर भी आने नहीं दे रहे। तो ये देखो इतनी इज्जत अल्लाह किसको देता है। बिल्कुल कोई वो डॉक्टर साहब, और आज का मुझे लग रहा है उनका सबसे ज़्यादा आज लेक्चर था ही उन लोगों पे जो उनके पे तनकीद करते हैं। उन्होंने बड़ी क्लास ली है ढके छुपे अल्फाज में, अगर तुम सुन रहे थे। बिल्कुल। और एक शख्स को उन्होंने मुखातिब नाम तो नहीं लिया, लेकिन उसका जवाब उन्होंने दे दिया। उन्होंने, वो कहता है मैं भाई तुम, और ये वाकई में बात ठीक है कि अगर आप एक टीवी में बैठ के एक बैठक बना के बैठे हो, आप में इतनी हिम्मत है तो आप आके करो ये लाइव करो, 50,000 बंदा इकट्ठा और आवाम को पता है कि ये किसकी बात हो रही है। सबको पता है, मैदान में आए आप। तो ये सिर्फ बातें करने जो हैं ये डॉक्टर जाकिर नाइक। वो एक उन्होंने जब वो बता रहे थे, कहते 10 लाख, कहते ये कुछ भी नहीं है, 50,000 भी लोग कुछ नहीं है, 10 लाख कहते मैंने बंदा इकट्ठा किया था इंडिया के अंदर। यार ये बड़ी बात होती है कि 10 लाख आप बहुत किसी के बड़ा मजहब से क्राउड उससे होता है। डिबेट करो और फिर उसी की बुक्स में से आप उसको हवाला दे रहे हो कि भाई आप गलत हो। और कोई हेटर अब वो नहीं है। कैसी बात है, वो बता रहा है ना कि वो बंदे ने लिखा है 8 साल तक कोई मुसलमान की हिम्मत नहीं हुई उसको जाके, और वो जाके उसको कह रहा है कि भाई ये उन्होंने साबित किया, वो कहते किसी में हिम्मत ही नहीं हुई, वो गलतियां निकालता था निकाल के 8 साल से किसी में, 8 मतलब साल वो से हमारे वो इतने practice कर स्कॉलर रहे जो ये बने। और फिर जो वो डॉक्टर जाकिर नाइक के जो बेटे थे, उन्होंने जो एक खूबसूरत बात की मुझे सबसे चलेगी। उन्होंने कहा कि पता नहीं कौन सी 2000 या पता नहीं कब की वो बात कर रहे थे कि कितनी 15,000 से ज़्यादा जो है वो 65,000 से ज़्यादा बुक्स लिखी गई एक साल के अंदर इस्लाम के खिलाफ। और वो कहते हैं हर दिन एक किताब लिखी जाती है इस्लाम के खिलाफ, और लोग जो हैं वो फिर भी देख लें आप, मुस्लिम हो रहे हैं, इस्लाम बढ़ रहा है, आगे जा रहा है। ये बड़ा खूबसूरत। हाँ उनका वो था इंटरनेशनल मीडिया का वाले से, और ये 9/11 का जो उन्होंने कवर किया, वाकई में वो उसके बाद और बढ़ गया था, बढ़ गया था, उसके बाद ज़्यादा मुसलमान हुए। चलें जी, ये अब हम हो रहे हैं यहाँ से, इन हुए थे। तो आपने मेरे ख्याल में CNIC लेना यहाँ से अपना, नहीं वो उन्होंने दे दिया था, चेक कर लें। नहीं जी, अब मैं वापस जा रहा हूँ। वाजिद को मैंने घर उतार दिया है और अब मैं अपने घर की तरफ वापस, तकरीबन रात के 3 साढ़े 3 इस वक्त हो चुके हैं और बहुत मज़ा आया। सबसे खूबसूरत बात अगर मैं आपको इसकी बताऊँ, और जिसकी वजह से मैं डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत इज़्ज़त करता हूँ, लोग करते हैं, कि इस टोटल 2-3 घंटे का जो उनकी स्पीच थी उसके अंदर उन्होंने किसी फ़िरके की बात नहीं की, किसी का नाम उन्होंने नहीं लिया, ना उन्होंने अपने फ़िरके को साबित करने की कोशिश की। सिर्फ़ अल्लाह की बात हुई, सिर्फ़ रसूल की बात हुई, सिर्फ़ दीन की बात हुई, कुरान की बात हुई, अहादीस की बात हुई, और उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ मोहब्बत का पैगाम दिया। और उन्होंने कहा कि ये जो आपस में मुसलमान भाई भाई लड़ते हैं, मेरा बस ये गिला है। और ये उसके बाद हम पहुंच गए घर, और ये जो सिक्योरिटी गार्ड है या जो गेट कीपर आप इसको कह लें, क्योंकि रात बहुत हो गई थी तो मैंने इसको पहले ही फ़ोन कर दिया था कि मैं आ रहा हूँ, गेट खोल दे। तो रात काफ़ी हो गई थी, ये हम जा रहे हैं अब वापस अपने घर, और नींद भी बहुत आ रही हुई है क्योंकि थका भी हुआ हूँ, सुबह का निकले हुए थे हम लोग। तो इंशाल्लाह मैं नया व्लॉग भी बनाऊंगा, उसमें क्या क्या बातें हुई, क्या क्या चीज़ें उन्होंने कहीं, उस पर बनाएंगे। ये व्लॉग भी आपके सामने आएगा पूरा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।